हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे तो फिर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप इसका टॉपिक देख सकते हैं, कंप्लीट गाइड हाउ टू गेट जॉब इन फॉरेन और इंडिया एज ए फार्मासिस्ट बी फार्म एम फार्म। ठीक है, यानी अगर आपने डी फार्मा किया है, बी फार्मा किया है या एम फार्म किया है तो आपके लिए पूरा इसमें गाइडलाइन देने जा रहा हूँ, एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि आप इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर जॉब के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी अगर करना चाहें तो कर सकें। ठीक है, तो इसको हमने पूरे इस वीडियो को 4 पार्ट में बांट रखा है। सबसे पहले है कि जो मतलब क्या कहते हैं फॉरेन में जाना चाहते हैं उनके लिए है, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर करने वालों के लिए है, उसके बाद तीसरे पार्ट में हमने कुछ स्किल के बारे में मतलब डिस्कशन किया है कि कौन से स्किल आपके पास अगर हो तो आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, और चौथे पार्ट में कैसे आपके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिपेयर करना, कुछ चीजें ऐसी हैं तो वहां पे हमने उसको डिस्कस किया है। सबसे पहला पार्ट जो हमारा वो है पार्ट 1, जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को बाहर जाके जॉब करना है तो क्या मतलब वो स्टेप्स हैं, क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है यूएसए के बारे में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर यहाँ पे आपको जाके काम करना है तो 2 चीजें आपको मेनली इसमें ध्यान देने की चीजें हैं, वो ये दोनों हैं, FPGEE या GEE। के बाद क्या है, नेप्लेक्स भी बोलते हैं, NAPLEX। ठीक है, उसी के बारे में ये क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या आपको जो टॉयफेल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश टेस्ट होता है, एक तरीके का फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट होता है, तो ये पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद ये सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद क्या कहते हैं, FPGEE है, यानी फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंस एग्जाम। ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है आपका FPGEC, ये फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कमेटी है। ये कमेटी है, ये चेक करती है कि जो बाहर से कोई पढ़ के आया है उसका इवेल्युएशन करती है, चेक करती है, चाहे जिस भी तरीके से करें। डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको कि ये मतलब आदमी अमेरिका के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं, उस पर पूरा उतर रहा है नहीं उतर रहा है। उसके बाद आता है आपका नेप्लेक्स, नॉर्थ अमेरिकन फार्मासिस्ट लाइसेंस एग्जामिनेशन। फिर लाइसेंस के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी फार्मासिस्ट के लिए। उसके बाद इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर क्या है, जॉब हॉस्पिटल में या रिटेल फार्मेसी के तौर पे जो भी है वहां पे आप जॉब कर सकते हैं। अब इतना सारा करने के बाद सैलरी क्या मिलने वाली है, सबसे मेन मुद्दा तो यही है। तो ये है इनका डॉलर में, समझ रहे हैं, 95 मतलब क्या 95,000 से 1,30,000 पर ईयर के हिसाब से सैलरी मिल सकती है। जो इंडियन के हिसाब से देखें, इंडियन रुपीज के हिसाब से, तो ये तकरीबन क्या कहते हैं 81 लाख, क्या हो सकता है 81 लाख से, यानी 81.5 लाख से लेके 1 करोड़, क्या कहते हैं 1 करोड़ 11 लाख तक पर ईयर हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। इतना देंगे नहीं ये लोग, लेकिन मतलब इतना हो सकता है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो हो सकता है यहाँ तक आपको मिल जाए। तो ये हो गया यूएसए के बारे में। अब हम आते हैं, एक दूसरी कंट्री है वो है यूके। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या है, अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है अगर कोई मतलब फार्मासिस्ट जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, पहले आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला जिसको हम आइलेट्स बोलते हैं, ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, दूसरा स्टेप है OSPAP, ओवरसीज फार्मासिस्ट असेसमेंट प्रोग्राम, 1 ईयर का है, ये कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद क्या कहते हैं, जनरल फार्मासिस्ट काउंसिल रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद क्या है, आपको मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद आप वहां पे काम कर सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और इनका ये पौंड है 25,000 पौंड से 40,000 पौंड पर ईयर मिल सकता है। यानी लाख में देखें तो क्या कहते हैं 29 लाख से 46 लाख पर ईयर अप्रोक्सीमेटली सैलरी हो सकती है। और ये है ना, मतलब एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो सैलरी भी क्या है, बढ़ती जाती है। आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा कनाडा। ठीक है, तो इसमें क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले क्या है, इवेल्युएशन होगा। ठीक है ना, क्रेडेंशियल इवेल्युएशन होगा आपका, यानी चेक वगैरह किया जाएगा। मतलब आपका बॉडी को चेक, तो वो तो एक अलग चीज होता है, बाहर जाते हो चेक कराते हैं, मतलब आपका एग्जाम होगा। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, आपको इवेल्युएटिंग मतलब इवेल्युएशन एग्जाम होगा आपका, आपको इवेल्युएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, आप उसको क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर आइलेट्स एग्जाम आपका देना पड़ेगा, मतलब क्या कहते हैं लैंग्वेज वाला। उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद फिर लाइसेंस, उसके बाद क्या कहते हैं आपको मतलब वहां पे काम करने का मौका अवसर मिल जाता है। ठीक है, अब ये मतलब यहाँ पे जो एग्जाम वगैरह लेता है वो होता है आपका PEBC, समझ रहे हैं, फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा, ये एग्जाम वगैरह लेने का काम करता है। अगर हम अब अगर हम सैलरी की बात करें तो ये 50 लाख से लेके 68 लाख रुपए पर एनम मतलब हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। ये है कनाडा के अंदर, मतलब लेकिन यहाँ का मौसम इतना अच्छा नहीं रहता, सूट नहीं करता है लोगों को। इसके बाद आता है, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में हमसे कहते हैं, इसके बारे में खासतौर से ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता होता है, इसी के बारे में पूछते हैं, वो है UAE, दुबई के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं।
ठीक है। गल्फ में जाने के बारे में पूछते हैं तो उसी के बारे में है। तो सबसे पहला क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो बी फार्म डी फार्म प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। एम फार्म है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं ये इंडिया के अंदर ही। उसके बाद क्या है, डाटा फ्लो वगैरह मतलब जो होता है आपको वो होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह आपने सीखा है। उसके बाद क्या है, प्रो मैट्रिक एग्जाम आपका होगा, यानी आपका टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो वो टेस्ट लेंगे। उसके बाद आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो मैंने ये एग्जाम दिया नहीं है, लेकिन मेरी नजर में एक आदमी है जिसने ये क्वालिफाई किया हुआ। बहुत जल्दी उसका मैं एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे मतलब एग्जाम होता है, क्या चीजें हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारा कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये DHA MOH और क्या कहते हैं HAAD ये सब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप ये क्वालिफाई करके वहां जाते हैं, और ये भी बता दूं कि इसमें 25,000 रुपये ये लेते हैं DHA एग्जाम, फिर आप क्वालिफाई करने के लिए भी एग्जाम देंगे, 3 बार चांस देते 25,000 रुपया लेते हैं। ये एक बार का मतलब 25,000 है, तो एक बार पैसा देने के बाद 3 अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, सैलरी की बात करें 70,000 से लेकर 2 लाख 2.5 लाख तक पर मंथ आपको मिल सकती है सैलरी दुबई के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हम जर्मनी की बात करें तो सबसे पहले इनके ना लैंग्वेज बहुत, ये कहते हैं कि नहीं पहले जर्मनी लैंग्वेज सीख के आओ तभी आपको मौका मिलेगा हमारे यहाँ काम करने के लिए। तो जर्मनी लैंग्वेज सीख लेना, उसके बाद तब इसमें ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम वगैरह लेंगे ये, और क्या कहते हैं यहाँ पे जर्मनी में तो क्या कहते हैं नेशनलिटी भी थोड़ी जल्दी मिल जाती है, ठीक। उसके बाद फिर क्या कहते हैं अप्रूवल मिलेगा आपको। अप्रोबेशन का मतलब अप्रूवल होता है यानी कुछ क्राइटेरिया देखने के बाद फिर आपको जो अप्रूवल मिलता है वो होता है अप्रोबेशन, ठीक है। उसके बाद लाइसेंसिंग वगैरह होगी, इंटर्नशिप होगा, फिर जॉब आपको मिल जाएगा। इंटर्नशिप मतलब वहां के एरिया में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वहीं पे, ठीक है। सैलरी क्या है, तो 3 से 6 लाख पर मंथ सैलरी हो सकती है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जर्मनी सीखना, कोई चाहे तो एक लैंग्वेज भी सीख लेगा और साथ में क्या है पैसा भी अगर कमाना चाहे तो, लेकिन 1-2 साल तो लगता ही है सीखने में लैंग्वेज को। इसलिए ये लैंग्वेज वाला बैरियर है ना, जो ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है बच्चों के लिए। और क्या कहते हैं दूसरी बात, जैसे इंग्लिश है तो ज्यादातर बच्चे इंग्लिश जानते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश जिनको आती है काफी हद तक, और थोड़ी सी मेहनत करके वो क्या कहते हैं टोफेल वगैरह जो है इसको क्वालिफाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे इंडिया के अंदर अगर आप जॉब की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के बारे में। तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं, एक तो ये होता है ना एक सेंट्रल लेवल पे वैकेंसीज आती हैं और एक होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है। लेकिन अपने इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है कि सर एक वैकेंसी बहुत ज्यादा आती नहीं है, जितने फार्मासिस्ट हैं जितने स्टूडेंट हैं उतने वैकेंसी उतने हिसाब से आती नहीं। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर आई है वैकेंसी 25, मतलब स्टेट के अंदर है 25 वैकेंसी है टोटल। बताओ, पता चला है कि कम से कम 5-10 लाख लोग हैं, अब उनमें 25 लोगों को वो मिलने वाली है जो, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है अपने यहाँ पे। तो क्या कहते हैं रेलवे फार्मासिस्ट में जा सकते हैं आप, ठीक है ना, RRB का एग्जाम होता है। उसके अलावा एम्स में भी मतलब आते रहते हैं वैकेंसी, कम ही आती है लेकिन आ सकती है। ऐसे ESIC है तो इसमें भी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पे जा सकते हैं। स्टेट PSC है, यहाँ पे जा सकते हैं। और क्या कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जा सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और भी हैं चीजें जहाँ पे आप जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब इनकी जो तैयारी होती है ना तकरीबन मिलती जुलती होती है, ठीक है ना। ड्रग इंस्पेक्टर तो एक अलग चीज है, ये तो इसके हाई लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, डिफार्मा करके कर भी नहीं सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और इसी की हम ऐसी तैयारी एक शुरू करने जा रहे हैं कि जिससे अगर एग्जिट एग्जाम हो भी तो वो आपका क्वालिफाई हो जाए। उसके अलावा कोई भी मतलब गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए कोई भी तरीके का मतलब एग्जाम हो तो आप उसको क्वालिफाई कर सकें। इसी टाइप का एक मतलब मैं कंबाइंड कोर्स लेके आने वाला हूं जो 7 जुलाई से ही लाने वाला था, लेकिन क्या कहते हैं ऐप वाले जो चार्ज कर रहे हैं बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमारी अभी बात चल रही है, निगोशिएशन हो रही है। बहुत जल्द हम चाह रहे हैं कि मतलब वो चार्ज कम हो जाए ताकि बच्चों पे बर्डन कम हो। अब सपोज दैट मैंने 100 रुपए का कोर्स बनाया ना, जब वो उसको कोई स्टूडेंट खरीद रहा है तो वो उससे 122 रुपया ले रहे हैं। ये 22 रुपया मेरी परमिशन के बगैर ले रहे हैं, वो हमारी जो बात हुई थी वो नहीं हुई थी, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट से ले रहे हैं। इसीलिए मैं अभी कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं कोर्स लेके आने वाला हूँ। और अभी कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है एग्जिट एग्जाम के बारे में, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वगैरह भी कोई खास मतलब ऐसी नोटिफिकेशन डेट वगैरह आई नहीं है, तो इसलिए अभी बहुत जल्दी भी नहीं है। आराम से अपना अगर इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं करते रहिए। बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी दी जाएगी कि कब हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है। और इसको ऐप में पढ़ाएंगे, इसलिए भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। हम चाहते हैं कि कम बच्चे पढ़ें, अच्छा पढ़ें, ज्यादा पढ़ें, ठीक है। दूसरा क्या है, देख तो हो गया गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अब दूसरा जो मतलब कहाँ पे जा सकते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जा सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है ना।
उसमें प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एम फार्म वाले हैं, बी फार्म वाले, उसमें जा सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी क्या है, जॉब की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इसमें क्या है, और कंपनियों में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि इसमें जा सकते हैं, कन्फार्मा, सिप्ला, लुपिन, और इसमें एमआर के तौर पे भी जा सकते हैं, समझ रहे ना जी, फार्मा वाले एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी जा सकते हैं। लेकिन जो मतलब दिक्कतें हैं उस पर मैं एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ। हमारे साथ में कई सारे लोग हैं जो मतलब जॉब एमआर बन के फिर काम भी बहुत सारे कर रहे हैं, कुछ करके छोड़ चुके हैं, तो उनसे भी मैं आपको मतलब बहुत जल्द रूबरू कराने वाला हूँ। तो एमआर के भी मतलब एक क्या कहते हैं, इसमें मौका है, उसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सैलरी कितना है, 18 से लेके मतलब 80,000 तक हो सकती है। बहुत सारे लोग मतलब और ज्यादा भी कमा रहे हैं कुछ, लेकिन स्टार्टिंग 10 से 9 से 12 से इसमें हो जाती है एमआर वगैरह में। और अगर क्या कहते हैं इसमें भी जाते हैं तो इतनी सैलरी मिलने के चांसेस रहते हैं। और अगर बी फार्म करके जाते हैं तो चांस आपकी बढ़ जाती है, एम फार्म करके जाते हैं तो आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, डी फार्म करके प्रोडक्शन वगैरह में जाते हैं तो आपको इतनी वैल्यू दी नहीं जाती है। तो 10 से 12-15,000 तक सैलरी हो सकती है आपकी। उसके अलावा क्या है, कहाँ पे जा सकते हैं, तो हॉस्पिटल या रिटेल फार्मासिस्ट के तौर पे ये जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, सबसे ज्यादा इसी में जाते हैं, समझ रहे, ओपीडी में जा सकते हैं, डिस्पेंसिंग, कम्युनिटी चैन फार्मेसी या कम्युनिटी फार्मेसी के तौर पे काम कर सकते हैं, समझ रहे। तो हॉस्पिटल में जाने के लिए कुछ इंटरव्यूज कहीं पे होता है, कुछ कहीं पे नहीं होता, तो कुछ बहुत खास इंटरव्यू नहीं होते हैं। अगर आप कहेंगे तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं बता दूं। और दूसरी है कि देखिए कुछ ऐसे मतलब क्या कहते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है जिन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल में वो फार्मासिस्ट को जॉब देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे मैंने अभी एक क्या कहते हैं पोस्ट डाला था ना, शोभित फार्मेसी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये अपने फार्मेसीज डालते हैं। ये बहुत सारा चार्ज हॉस्पिटल को दे देते हैं, बहुत थोड़ा सा ही लेते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा वहां से सेलिंग करते हैं तो अच्छा खासा इनकम निकाल लेते हैं ये। तो वहां पे भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। 10,000 से ऊपर ही शुरू होती है सैलरी, 12, 15, 18 हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, शोभित फार्मेसी के अंदर काम कर रहे हैं, कई सारे फ्रेंड भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं। जब भी मैं केएमसी हॉस्पिटल जाना होता है कई बार, तो कोई ना कोई नया स्टूडेंट मिल जाता है कि सर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया शोभित फार्मेसी। तो आप कहेंगे तो मैं उनसे भी इंटरव्यू लेके आप उनको यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि कैसे उसमें जाना है। ठीक है, उसके अलावा क्या कहते हैं मेडिकल कोडिंग और क्या कहते हैं नॉन क्लिनिकल रोल्स में भी जा सकते हैं, जैसे कि फार्मेको विजिलेंस होता है, समझ रहे, दवाओं को कंपेयर करके देखते हैं। जैसे कि फार्मेको विजिलेंस होता है कि दवा का जो इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट वगैरह को हम मतलब वो करता है, आदमी देखता है उसको कि दवा का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, समझ रहे। कोडिंग का मतलब ये कि उसको लिखना पढ़ना करना, ठीक है, और फिर उसका एक क्या कहते हैं वो तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना, डेटा मैनेजमेंट, तो ये सब में जा सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें सैलरी वगैरह 18 से लेकर 60,000 तक हो सकती है, लेकिन इतनी होती नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हो सकती है, चांस है। अब आ रहा पार्ट 3, इसमें आपको ना अगर अच्छी जॉब की तलाश है वाकई में, तो आपके अंदर कुछ स्किल होना चाहिए, समझ रहे। एक तो आपने मतलब एक तो खाली पढ़ाई कर ली, उसके साथ में आप ना इंटर्नशिप करना शुरू कर दीजिए। हॉस्पिटल पे भी रहिए, हॉस्पिटल में 2-3 महीना रह लीजिए, उसके बाद मेडिकल स्टोर पे भी 2-3-4 महीना, 5-6 महीना दीजिए और अच्छे से लगन से दीजिए। हमें मालूम है किसने कितना पढ़ा है। उसके अलावा साथ में फार्माकोलॉजी को भी पढ़ते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एंटीबायोटिक्स हो गए, इस टाइप से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनाल्जेसिया, ये सारी चीजें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं और कम्युनिटी फार्मेसी का मैनेजमेंट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप क्या कहते हैं फार्मासिस्ट के तौर पे जाते हैं, मतलब क्या कहते हैं जैसे फार्मेसी चलाना, हॉस्पिटल फार्मेसी चलाना है, तो कम्युनिटी फार्मेसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पर एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप मतलब अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप कर लेते हैं तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे क्या कहते हैं मतलब वो करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो वो क्या है आपके अंदर लाना चाहिए, तो MS एक्सेल, जैसे MS वर्ड होता है ऐसे MS एक्सेल पे आपको डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग करना आना चाहिए। थोड़ा सा कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज आपको सीखना पड़ेगा। ERP टूल जो होता है वो आपको सीखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं जो ICH इनकी जो गाइडलाइंस है, समझ रहे, गुड फार्मेसी क्या कहते हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो इनकी गाइडलाइंस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ रेगुलेटरी अफेयर्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, क्या करना है। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कुछ हल्का फुल्का सीख लीजिए और क्या कहते हैं ये क्वालिफाई कर लीजिए, समझ रहे हैं। जर्मन अगर लैंग्वेज सीखना चाहें तो, लेकिन इतना आसान नहीं है, तो ये सब कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये कर सकते हैं OET प्रोफेशनल इंग्लिश टेस्ट, इसको क्वालिफाई कर लें तो काफी ये हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। उसके अलावा पार्ट 4 है एक्स्ट्रा टिप्स फॉर स्टूडेंट। ये इसमें क्या है कुछ चीजें है कि आप इंटर्नशिप जरूर करिए, इससे क्या कहते हैं आप मतलब अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करेंगे, समझ रहे हैं। तो इंटर्नशिप करना शुरू कर दीजिए, अगर कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा क्या कहते हैं एक मतलब यहाँ टिप दिया है कि लिंक्डइन जो है
लिंक्डइन अकाउंट बना लीजिए और वहाँ पे कुछ मतलब अपने बारे में वहाँ पे दीजिए और अपना नेटवर्किंग बनाइए थोड़ा सा, ताकि इसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहता है। लोग इसको मतलब क्या कहते हैं एविडेंस के तौर पे पेश करते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं अपना रिज्यूमे तैयार करिए, कवर लेटर बनाइए। कवर लेटर मतलब सिंगल लेटर पे आप एक मतलब अपना इमेज बताइए। इमेज मतलब फोटो नहीं बनाना, अपने बारे में बताइए कि जो पढ़े तो सीधे देखते ही समझ जाए कि मतलब आप क्या हैं, आपके बारे में ऐसी स्टोरी उसमें डालिए, ऐसी चीजें उसमें डालिए। उसके बाद क्या कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह जो आप मतलब आपने अपना डी फार्मा किया, उसके अलावा जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कोर्स एरा है या फ्यूचर लर्न है, यहाँ से कुछ सर्टिफिकेट जैसे लैंग्वेज वाला हो गया, या यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, यहाँ से कुछ कोर्सेज कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं मतलब लर्निंग सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट है, एक्सेल MS एक्सेल है, इस टाइप की जो चीजें हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये सब करके आप अपने अंदर मतलब अपने सर्टिफिकेट को, अपने रेज्यूमे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके बहुत सारे कुछ और क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी बातें होंगी जो आप पूछना चाहते हैं, समझ रहे हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कमेंट ऐसा रहता है मुझे कि हाँ इस पे हमें कुछ बात करना चाहिए, इसका रिप्लाई करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए, तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे आपको, ठीक है। अब ये हमारा एक ओवरव्यू वीडियो था। अगर आप कमेंट करते हैं, आप चाहते हैं कि हम हर एक पे डिटेल वीडियो बनाएं, मतलब जैसे कि यूएसए के अंदर जाना है तो पूरे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है वो सब कुछ आपको बताएं लंबी वीडियोस में, तो उसको भी हम करने के लिए तैयार हैं। आप कमेंट करिएगा, हम उस पर काम करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।